मैं ये बताना चाहता हूँ, अमेठी के जिले के अंदर राहुल गांधी ने इनके कुछ फ्रेंड बाहर से आए थे और वहाँ के जो कार्यकर्ता थी उन्होंने लड़की को गलत तरीके से रेप करा है। पहले हमारे विधायक को गलत तरीके से फंसाया है। हवा मिली नहीं है, बड़े बड़े लोगों ने बात को दबा दिया है। हमारा देश का मीडिया बहुत टैलेंटेड है और वो इसी टैलेंटेड के शिकार हो गए हमारे विधायक। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। हमारे देश के संविधान की एक खास विशेषता बतलाई जाती है कि संविधान का मकसद ये है कि 100 गुनाहगार बेशक छूट जाए, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा न काटनी पड़े। अब ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आप ही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि क्या ऐसा ही है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि गुनाहगार तो बलात्कारी भी छूट जाते हैं, गुनाहगार हत्या के अपराधी भी छूट जाते हैं और 40-40 दिन के लिए कई मौके पर जेलों से पैरोल के लचकदार खिड़कियों से बाहर आ जाते हैं। और कई ऐसे होते हैं कि जिनकी फाइलें भी नहीं खुलती और वो सजा काटते रहते। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी तादाद में कुलदीप सेंगर के समर्थक इकट्ठा थे और ये ऐसा नहीं था कि कानपुर, उन्नाव, लखनऊ या उत्तर प्रदेश के ही उनके समर्थक थे। इसमें सीवान तक के समर्थक भी देखे गए। समझ में नहीं आता है कि प्रदेश में, ज्यादातर प्रदेशों में, खुद उत्तर प्रदेश में, और जहां वो इंसाफ की मांग के लिए आए खुद दिल्ली में, डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं, इसके बावजूद भी न्याय उनको नहीं हो रहा है। देखिए सही उनके समर्थक कहे क्या रहे। देखिए, मेरा नाम मृगेंद्र प्रताप सिंह है। मैं तो सिवान बिहार से हूँ, लेकिन मैं पत्रकार हूँ और पत्रकार होने के नाते मेरी एक तब तो आप निष्पक्ष बोलेंगे। हाँ, मैं तथ्यों को जब पढ़ा, तथ्यों को जब समझा, तो हमें पहले दृष्टिया ही लग गया कि ये फर्जी केस है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देश में देखे होंगे कई सारे मामलों में लड़की जाती है थाने में केस कर देती है, झूठा केस कर देती है, किसी व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। महिलाओं के हक के लिए तो महिला आयोग है, पुरुषों के हक के लिए कोई आयोग नहीं है। और देश में अतुल से लेकर के कई असंख्य समय ऐसे लड़के हैं जिनको लड़की जो है गलत झूठे केस में, जिसका कोई बुनियाद नहीं, कोई बेस नहीं, झूठा रेप का केस डाल दो, झूठा मेंटल हेरेसमेंट का केस डाल दो। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर अब पुरुष आयोग, क्या दिल्ली से उठी हुई आवाज को पूरे हिंदुस्तान में अब एक पुरुष आयोग बनाने की मांग भी चल रही है। जी 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 जी, कि जिसमें गलती कहीं से भी की गई हो उसकी निष्पक्ष जांच हो और जनता तक निष्पक्ष बातें जाए। क्या कहना चाहते हैं इन बलात्कार के मामले में? कितना निर्दोष? देखिए, असल में क्या है कि मैं तो न्याय पसंद व्यक्ति हूँ। कोर्ट पर, संविधान पे हमें भरोसा है और भरोसा है तभी 7 सालों से पकड़ लो भरोसा। हाँ ठीक है, ठीक है। सॉरी, हमें कोर्ट पे भरोसा है और भरोसा है तभी 7 सालों से ये मामला सब जुडिस है। लेकिन कोर्ट का जो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का जो ऑब्जर्वेशन था इस केस को लेकर के, जब बेल ग्रांट किया गया कुलदीप सिंह सेंगर जी को लेकर के, तब हम उसके बाद जब बेल ग्रांट हुआ, मीडिया ट्रायल फ्री होने लग गया। फिर पीड़िता और योगिता बहरा जैसे लोग धरने पर बैठ जाते हैं। तो जब सेकेंड पक्ष यानी कुलदीप सिंह सेंगर जी का पक्ष, जब उनकी बेटी ऐश्वर्या बहन मीडिया में आकर के कहती हैं कि नहीं, हम ये फैक्ट्स, ये फिगर कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए हैं, और जो एक कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, फैक्ट्स किया गया, उसी तथ्यों को देखते हुए हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने उन्हें बेल ग्रांट किया। अब बेल ग्रांट होने के बाद इस बेल पर स्टे क्यों लगा? मीडिया ट्रायल की वजह से। और देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात, देखिए पहले दिन से कहते रहे इस केस को लेकर के कि नार्को टेस्ट करा जाए, इसके लिए हम रेडी हैं, और पीड़िता फर्स्ट डे से कहती रही कि हम नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे। तैयारी नहीं हो रही नार्को टेस्ट के लिए। वो नार्को टेस्ट के लिए मेरा नाम
अमिताभ बच्चन जी जी, वो पीड़िता फर्स्ट डे से ही इनकार कर रही नार्को टेस्ट कराने के लिए। कुलदीप सिंह सेंगर जो फर्स्ट डे से कह रही कि नार्को टेस्ट कराया जाए। सबसे बड़े अपराधी तो पीड़िता है जिसने एक बिना अपराध किए हुए व्यक्ति को 7 साल 6 महीने की जेल करवा दिया। तो मैं सबसे बड़ा अपराधी पीड़िता को ही मानता हूँ। मतलब पीड़िता को अब अंदर जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। किस जुर्म में उसके साथ में ये घटनाएं हुई थी, कुछ इसके बारे में भी मांग है आपकी तरफ से? जी बिल्कुल मांग है, ये सब तथ्य गलत है और नार्को टेस्ट की जांच की जाए। मैं सर्वोच्च न्यायालय से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि नार्को टेस्ट की जांच की जाए। अच्छा, उनके ऊपर इल्जाम क्या, पीड़िता का कुलदीप सिंह से पहले का कोई? उनकी बहुत पुरानी रंजिश चल रही है, उनके चाचा से पहले से बहुत रंजिश चल रही है। तो उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे भी उनके चाचा के खिलाफ, चाचा भी उनके बहुत बड़े अपराधी हैं। उनके खिलाफ 17-18 मुकदमे पहले से ही दर्ज हो रखे हैं। ये मतलब कोई प्रॉपर्टी को लेकर है या फिर राजनीतिक है? राजनीतिक है, प्रॉपर्टी के लेकर के भी है। वो बहुत बड़े अपराधी हैं। उनके पास करीब कम से कम 200 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है। ऐसा नहीं है कि पीड़िता कहीं से भी कमजोर है। उस प्रॉपर्टी का कुलदीप सिंह सेंगर से पहले से टकराव? नहीं, उनका ऐसा कुछ प्रॉपर्टी से कोई रंजिश नहीं। मांग क्या है आपकी? मेरी मांग यही है, कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष हैं और उनको निर्दोष साबित किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय से यही मांग करता हूँ मैं कि नार्को टेस्ट की जांच करवाई। जो जांच हुई थी उसके बाद ही तो गिरफ्तारी हुई? नहीं, कोई जांच नहीं हुई। कोई जांच नहीं? अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। और लड़की बोलती है कि मैं नाबालिग हूँ। एम्स में उसका बाकायदा जांच हुई है जिसमें वो 18 साल से ऊपर की बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, करीब ज़्यादातर प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार है, फिर कुलदीप सिंह सेंगर के साथ इतना बड़ा जुर्म कैसे हो? ये कुछ देश विरोधी लोग होते हैं, कुछ मीडिया के लोग होते हैं जिन्होंने गलत इस चीज़ को दिखाया है। जैसे राहुल गांधी जैसे लोग होते हैं, ये धरना प्रदर्शन का साथ देते हैं, आके लड़की का साथ देते हैं, गलत तरीके से उसके साथ में करते हैं। देश विरोधी लोग हैं जो कुलदीप सिंह सेंगर का विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? थोड़ा मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, मैं उन्नाव से ही आया हूँ। अच्छा, आप तो प्रॉपर वहीं के हैं, जीरो ग्राउंड के। बिल्कुल। तो आपको तो पता होगा अच्छी तरह से कि उस दिन आखिर हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ था उस दिन। हमारे विधायक जी उन्नाव में थे। जो पीड़िता जी उस समय भी बता रही है, जो दिन बता रही है, उस दिन जो NTI की CDR रिपोर्ट है उसके रिगार्डिंग हमारे विधायक जी कम से कम 20 किलोमीटर दूर माकी गाँव गए ही नहीं। ठीक है, कैसे रेप हो गया? ये एक देखिए मतलब विचारणीय तथ्य है कि अगर वो 20 किलोमीटर दूर थे वाकई में, तो इतने बड़े तथ्य को, इतने बड़े सबूत को जांच एजेंसियां कैसे नेग्लेक्ट कर रही, कैसे उपेक्षित कर रही? इस चीज की भी जांच होनी चाहिए। वो केवल मीडिया ट्रायल का शिकार हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ और अवगत करा दे रहा हूँ। केवल जो विपक्षी पार्टी जैसे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की पीड़िता के घर गई थी जब 2019 में। उसके बाद में प्रियंका गांधी ने 2022 में पीड़िता की मां को उन्नाव सदर विधानसभा से विधायकी का चुनाव भी लड़ाया। ठीक है। अच्छा, मतलब एक मिनट, आप ये कहना चाहते हो कि विपक्षी पार्टियों के दबाव में वर्तमान सरकार बिल्कुल हुआ और क्या कहते हैं ये जांच एजेंसियां फंस गई हैं? बिल्कुल, उन्हीं का कहा मान रही उन्हीं का पूरा है। चलिए, बहुत बढ़िया बात बताई जी। कुछ और आप कुछ बोलेंगे? आपको बोल राहुल गांधी कब अंदर जाएंगे? राहुल गांधी कब अंदर जाएंगे? किस चीज में? इसी अपराध है उसके ऊपर, वो भी कम अपराधी जिसके तुम्हें ऊपर तो आरोप लगा के अंदर कर दिया है। अच्छा, इसकी वजह से हाँ, तो ये भी एक राहुल गांधी खुद एक रेपिस्ट है। उन्नाव खुद विधायक जी को हमारे फंसा दिया गलत तरीके से। वो कब जाएंगे अंदर? इस केस में आप इल्जाम लगा रहे हो कि वो रेपिस्ट है या कोई अलग केस है? मैं बता रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, अमेठी के जिले के अंदर राहुल गांधी ने, इनके कुछ फ्रेंड बाहर से आए थे और वहाँ के जो कार्यकर्ता थी उन्होंने लड़की को गलत तरीके से रेप करा है। पहले हमारे विधायक जो गलत तरीके से फंसाया है, लेकिन इस चीज को मतलब ज़्यादा हवा नहीं मिली। हवा मिली नहीं है। कुछ बड़े बड़े लोगों ने बात को दबा दिया है। हमारा देश का मीडिया बहुत टैलेंटेड है और वो इसी टैलेंटेड के शिकार हो गए हमारे विधायक। मीडिया टैलेंटेड है, अपराधी राहुल गांधी भी हैं। और रैप के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े चैनल दिल्ली में बैठ करके ये जो पूरे देश को उल्टा सीधा दिखाते हैं, एक बार उन्नाव आए। उन्नाव में भी विपक्ष है, उन्नाव में भी समाजवादी पार्टी के
पूर्व नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व नेता हैं। अभी कांग्रेस के जिला महासचिव ने त्याग पत्र दिया, राहुल गांधी को पत्र लिखा कि आप कुलदीप सिंह सेंगर को गलत दिखा रहे हो, ठीक है। तो ये गलत चीज़ है। आप बड़े चैनल वाले आप दिखा रहे हो कि यहाँ पे ऐसा हुआ वैसा, ग्राउंड पे जाइए, माटी जाइए, उन्नाव जाइए, ठीक ठीक, वहाँ पे क्या नाम बताया? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी